एक बुरी अम्मा की कहानी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर भरोसा श्री कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पीके कुमार। एक बड़ी छोटी सी कहानी जिसने लिखी है। वो कहते हैं कि मैं एक दिन मथुरा से ट्रेन में बैठा और जैसे ही अपने कंपार्टमेंट में अपने डिब्बे में अंदर घुसा तो मुझे एक बूढ़ी महिला के रोने की आवाज़ आई। जोर जोर से कोई रो रहा था। मुझे लगा शायद कोई बात हुई, कोई विवाद हुआ होगा, तो मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। जो ट्रेन थी वो स्टेशन छोड़ चुकी थी, हॉर्न बज चुका था, ट्रेन रवाना हो चुकी थी। लगभग 10 मिनट बीत गए थे लेकिन वो आवाज जो थी रोने की वो चुप नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि जाकर के देखना चाहिए, क्या बात हुई, ऐसा क्या विवाद हो गया, कोई छुपी नहीं हो रहा। जा कर के देखा तो दरवाजे के पास में एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी और रोए जा रही थी। 2-3 लोगों ने आ करके उनसे पूछा भी कि माँ जी क्या बात हुई, बता दो। महिला ने कोई बात ही नहीं बताई। जिन्होंने कहानी लिखी वो कहते हैं कि मैंने जा कर के कोशिश की, मैं क्या हो गया, आप बताओ तो सही, बात तो बताओ। वो माताजी कुछ बता ही नहीं रही थी। मैं उनके पास ही बैठ गया और 5-10 मिनट तक उनसे जिद करता रहा कि बताओ बताओ क्या बात है। तो उन्होंने अपने झोले में अपने बैग में से एक लिफाफा निकाल कर के मेरे हाथ में रख दिया और कहने लगी कि खुद ही देख लो। मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें 4 पड़े थे, 200 रुपये थे और एक कागज़ था जिसमें से इत्र की महक आ रही थी। मैंने पूछा माँ जी ये क्या है, तो वो रोने लगी और फिर रोते रोते बताने लगी कि मैं वृंदावन बिहारी जी के मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए, बहुत देर तक लाइन में लगी रही, फिर मेरा नंबर आया तो मैंने प्रणाम किया, 200 रुपये दिए। उधर से मुझे सिर्फ एक पेड़ मिला तो मैं जिद पर अड़ गई। उनसे कहने लगी पंडित जी से कि मैंने 200 रुपये दिए हैं, मुझे 2 पेड़े चाहिए। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि चलो चलो आगे चलो, बहुत भीड़ है। मैं जिद करती रही, उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने अपना पेड़ा भी वापस दे दिया और कहा रखो अपने पास, और बाहर आ करके आपने बिहारी जी को कोसने लगी। कन्हैया को कहने लगी कि क्या करते हो आप, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, तभी एक छोटा बच्चा मेरे पास में आया और मुझसे कहने लगा कि माँ जी ये लिफाफा है, संभाल के रखोगी, मैं अभी हाथ धोकर के आया। मैंने वो लिफाफा अपने पास में रख लिया। वो बच्चा हाथ धोने के लिए गया उस तरफ, दिखाता जाते हुए नल की तरफ, लेकिन फिर लौटकर नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। बहुत देर तक वहां उसके इंतजार करती रही बेटा, लेकिन वो आया नहीं। मैंने जब लिफाफा खोला तो उस लिफाफे में 200 रुपये का नोट भी मिल गया, 4 पेड़े भी मिल गए और यह कागज़ जिसमें से इत्र की महक आ रही है, इसे खोला तो इस पर लिखा था, कितनी छोटी छोटी बातों पर मैया अपने लाला से नाराज मत हुआ करो। इस कहानी की सीख, बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यह समझाता है कि अगर आपने सच्चे हृदय से उनकी भक्ति की है, सच्चे हृदय से उनका नाम लिया है, तो उनकी कृपा अवश्य बरसेगी। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आपका भरोसा उन पर है तो ना सिर्फ कृपा बरसेगी बल्कि वो आपकी सारथी बन जाएंगे, आपको किसी संकट में परेशान नहीं होने देंगे। अगर कोई संकट आया भी है तो यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि वो आएंगे आपकी मदद करने के लिए, आपके सारथी बनकर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल संजना स्वीट मोटिवेशनल स्टोरी।